हर हर महादेव दोस्तों, तो हम आ चुके हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में स्थित है। यहाँ पास में ही काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है जहाँ हर राज्य से ट्रेन उपलब्ध है। भाई कह रहा है पहली बार आया तो पता नहीं है, होटल वगैरह देखते हैं। चलो देख के फिर मिलते हैं आपसे। महाकालेश्वर मंदिर के आसपास कई होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशाला उपलब्ध हैं जो कि आराम से 1000 से 3000 के रेट में मिल जाती हैं। हमने भी गेस्ट हाउस का ही ऑप्शन चूज़ करा क्योंकि हमें मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक यहाँ ठहरना था। दैन हमें कहीं और दर्शन के लिए जाना था, तो सबसे बढ़िया हमारे लिए यही था। सुबह 8 बजे से लेके शाम 7 बजे तक ये हमें 1300 के रेट में आराम से मिल गया। कल दोस्तों हम अब उज्जैन आ चुके हैं। हम यहाँ से हम सीधे कहाँ जा रहे हैं बताइए? महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, तो उसके दर्शन करने चलते हैं। हमने महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन सावन में किए थे। सावन में महाकाल के दर्शन के लिए हर दिन 50 से 60 हज़ार श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। सावन में हर सोमवार और कुछ प्रमुख दिन जैसे महाशिवरात्रि में ये संख्या और अधिक हो जाती है। हर हर महादेव। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग देश का इकलौता दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। महाकालेश्वर मंदिर से जुड़ी कई रहस्य और परंपराएं भी हैं। कहा जाता है कि अवंतिकापुरी के राजा विक्रमादित्य भगवान महादेव के भक्त थे। शिव जी के ही आशीष से उन्होंने यहाँ करीब 132 साल तक शासन किया। महाकालेश्वर मंदिर कितना प्राचीन है, इसकी सटीक जानकारी मिलना तो काफ़ी मुश्किल है, लेकिन हमेशा से ये स्थान श्रद्धालुओं को अपनी तरफ मोहित करता है। अगर आपको जल्दी दर्शन करने हैं तो यहाँ पे 250 रुपये की पर्ची आप कटवा सकते हैं और जल्दी दर्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप वीवीआईपी के दर्शन भी कर सकते हैं। 500 से लेकर 1200 रुपये तक आपको आराम से वहाँ की पर्ची मिल जाएगी, आप वो भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे VR बॉक्स की सुविधा भी उपलब्ध थी जिसका किराया 500 से लेकर 1000 रुपये के बीच में था। आप 1000 रुपये में अपने VR बॉक्स लगा सकते हैं आंखों में और आप सीधे दर्शन कर सकते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के। अब हम प्रमुख प्रवेश द्वार तक पहुँच चुके हैं। यहाँ महादेव के नाम की जो ध्वनि है ओम हर हर महादेव, जो कानों में आती है तब आत्मा प्रसन्न हो जाती है। हर हर महादेव। कहा जाता है उज्जैन के राजा महाकालेश्वर हैं और राजा विक्रमादित्य के बाद यहाँ कोई भी राजा उज्जैन में रुका नहीं। इसी वजह से यहाँ कोई भी बड़ा जैसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी रुकते नहीं हैं और ये प्रथा आज भी चली आ रही है। इसका पालन हर कोई करता है। कहा जाता है और असल में भी महाकाल ही राजा हैं सबके। महादेव 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर में हर दिन देश के अलग अलग कोने से भक्त आते हैं और महाकाल की आराधना में खो जाते हैं। हर हर महादेव। जय शंभू। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर दूध जल चढ़ रहा है, महादेव का श्रृंगार हो रहा है। सावन में आप महादेव की झलक दूर से ही देख पाएंगे क्योंकि भीड़ काफ़ी है। हर हर महादेव। जय शंभू। अब आप आराम से महाकाल के दर्शन कीजिए। ओम नमः शिवाय। अब हम मंदिर से बाहर आ चुके हैं। हमारे साथ साथ आपके भी काफ़ी अच्छे दर्शन हुए होंगे। मन मोहित हमारा भी हुआ था, आपका भी ज़रूर हुआ होगा। तो सब बोलें हर हर महादेव।
महाकाल के दर्शन करते करते हमें काफ़ी समय हो गया। अब बज चुके हैं 3। हमारी बहुत एक अच्छी सवारी रह चुकी है जो हम आपको दिखाते हैं, लेकिन हम आपको उसके बारे में बताते हैं, तो सुनिए गौर से। सावन के महीने में महाकालेश्वर मंदिर से हर सोमवार महाकाल की सवारी भी जाती है और ये प्रथा शिंदिया वंश के राजाओं द्वारा शुरू की गई, जो आज तक जारी है। ये सवारी करीब 2:30 बजे से मंदिर से निकलती है और रामघाट को जाती है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद हमें ये प्रसाद के रूप में सिक्के मिले, जो कि 100 के हमें 4 दिए गए। इनको आप अपने जहाँ पे पैसे रखते हैं वहाँ रख सकते हैं, या अपने गले में रख सकते हैं, तिजोरी में रख सकते हैं। हर हर महादेव, जय शंभू। कई लोग महाकाल की ध्वनि में मोहित होकर नृत्य करने लगे। हर हर शंभू, हर हर महादेव, देवों के देव महादेव। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद वहीं पे कई और प्रसिद्ध मंदिर भी हैं। चलिए आपको वहाँ के भी दर्शन कराते हैं। श्री संकट मोचन सिद्धदास हनुमान मंदिर के दर्शन करने के बाद चलते हैं श्री रित सिद्ध गणेश मंदिर की ओर। अब करते हैं श्री लक्ष्मी नरसिंह मंदिर के दर्शन। दर्शनार्थी कृपया ध्यान दें। अभी भी मंदिर कंट्रोल रूम में एक चुलबुल नाम का बालक आया है जो गलेरी से आया हुआ है। और दर्शन हो गए? बढ़िया दर्शन हो गए एकदम, बहुत ही बढ़िया दर्शन हुआ है। महाकाल का दर्शन करके हमारा दिल बहुत ही खुश हो गया, मतलब बहुत ही प्रसन्न हो गया, प्रसन्न हो चुका है, बहुत ही दिल खुश हो चुका है हमारा। हैं? आपको कैसा लगा? हमें बहुत अच्छा लगा। पहली बार महाकाल के दर्शन हुए, बहुत सुंदर और बहुत अच्छे दर्शन हुए। महाकाल अपनी कृपा हम सभी के ऊपर बनाए रखे। हर साल महादेव हमको बुलाते हैं अपने पास। जय महाकाल। धार्मिक कथाओं के अनुसार महादेव का प्रिय उज्जैन हमेशा से रहा है। यहाँ पर एक राक्षस था दूषण नाम का, जिसने यहाँ काफ़ी आतंक मचाया हुआ था। तब एक ब्राह्मण थे, उन्होंने काफ़ी तपस्या करके शिवजी को प्रसन्न किया था और शिवजी तब प्रकट हुए। धरती फाड़ के उन्होंने उस राक्षस का वध किया। उसके बाद भक्तों ने कहा शिवजी से कि आप यहीं पर विराजमान हो जाइए। तब प्रसन्न होकर शिवजी ने यहाँ अपना स्थान ग्रहण किया। तब से ये महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो अब हमारे संपूर्ण दर्शन हो चुके हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के मंदिर के अंदर के। अब हम चलते हैं बाहर और चलते हैं भैरव बाबा और अन्य मंदिरों में। हाँ जी भैया, जय महाकाल। कहाँ लेके जा रहे हैं आप? उज्जैन शहर के बाहर वाला जो प्राचीन मंदिर है, जी जी गढ़ कालिका माता शक्तिपीठ, जी उसके बाद स्थिरबन गणेश भगवान श्री राम जी के हाथों से स्थापित की गई मूर्ति है। जी जी। उसके बाद श्री अपने संदीपनी आश्रम भगवान श्री कृष्ण जी का विद्या स्थल है। यहाँ पर 64 कलाओं का ज्ञान लिया था भगवान श्री कृष्ण जी। उसके बाद मंगल धाम मंदिर, जो कि 9 ग्रह में से एक मंदिर आता है। जी जी। वहाँ मंगल दोष का पूजन सर्प किया जाता है। तो उसके बाद काल भैरव महाकाल के सेनापति
यहाँ दारू का प्रसाद चढ़ता है, मदिरा का भोग लगता है बाबा को। ओह ठीक है, जय महाकाल। जय महाकाल। हम आ चुके हैं अब गढ़कालिका मंदिर के दर्शन करने के लिए। मध्य प्रदेश के उज्जैन के काली घाट में स्थित कालिका माता के प्राचीन मंदिर को गढ़कालिका के नाम से जाना जाता है। उज्जैन में 2 शक्तिपीठ माने गए हैं, पहला हरसिद्धि माता और दूसरा गढ़कालिका माता शक्तिपीठ। देवियों में कालिका माता का महत्व विशेष माना गया है। इस मंदिर में प्रतिदिन हजारों भक्तों की भीड़ लगती है। तांत्रिकों की देवी कालिका के इस चमत्कारिक मंदिर की प्राचीनता के विषय में कोई नहीं जानता, फिर भी लोगों का मानना है कि इसकी स्थापना महाभारत के काल में हुई थी, लेकिन यहाँ जो मूर्ति है उसे सतयुग काल का माना जाता है। अब हम आ चुके हैं श्री स्थिरमन गणेश मंदिर। कहा जाता है कि श्री स्थिरमन गणेश मंदिर की स्थापना श्री रामचंद्र जी द्वारा की गई। ऐसा कहा जाता है कि जब रामचंद्र जी उज्जैन अवंतिका नगरी में पधारे थे तो उन्होंने यहाँ छठ विनायक की स्थापना की थी, अतः 6 जगह गणपति की स्थापना की गई। उनमें से एक है श्री स्थिरमन भगवान गणेश मंदिर। यहाँ दर्शन करने से मन को स्थिरता मिलती है, मन शांत होता है तथा बुद्धि मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जय श्री स्थिरमन गणेशाय नमः। यहाँ 2 प्रतिमाओं के आप दर्शन करेंगे। जो बड़ी प्रतिमा है वो भगवान स्थिरमन भगवान की है और जो छोटी वाली प्रतिमा है वो भगवान चिंताहरण भगवान की है। कहा जाता है भगवान राम जी और लक्ष्मण जी दोनों साथ में थे, तो राम जी ने स्थिरमन के लिए स्थिरमन भगवान की स्थापना की और भगवान लक्ष्मण जी ने चिंताओं के हरण के लिए चिंताहरण भगवान की स्थापना की। अब हम देखने आए हैं महर्षि संदीपनी आश्रम उज्जैन। इस स्थान का संबंध महाभारत काल से है। इसी स्थान पर श्री कृष्ण, बलराम जी व सुदामा जी ने 64 कलाओं की शिक्षा प्राप्त की थी। ये वही स्थान है जहाँ श्री कृष्ण को जगत गुरु की उपाधि मिली थी। श्री कृष्ण जी व उनके भाई बलराम जी व उनके मित्र श्री सुदामा जी ने महर्षि संदीपनी से धनुर्विद्या, अस्त्र-शस्त्र, गज व अश्वहर जैसी 64 विद्याएं व 16 कलाएं केवल 136 दिन में ही प्राप्त कर ली थीं। यहाँ एक विशाल तालाब भी है जिसे देखकर लगता है कि यह हजारों साल पुराना है। यहाँ इस तालाब का नाम गोमती कुंड दिया गया है। तालाब नीचे तल तक खोदा गया था। यहाँ पर 3D पेंटिंग्स हैं जो पुराने ज़माने की कई चित्रों को दर्शाती हैं। सब थक गए? अच्छा, ये भी तो मंदिर है। परिवार में सभी बहनें 20 का 1, 50 के 3 हैं। श्री कृष्ण जी, बलराम जी और सुदामा जी दर्शन। श्री कृष्ण जी व महर्षि संदीपनी जी के दर्शन के बाद हम इस ब्लॉग को यहीं विराम देते हैं। इस ब्लॉग को यहाँ तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। इस ब्लॉग को लाइक, कमेंट व सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।